हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम आपके सामने 25 क्वेश्चंस मॉस के इम्पॉर्टेंट हैं ये, और एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्पफुल करेंगे। आपके एग्ज़ाम में ये सभी क्वेश्चंस इतने इम्पॉर्टेंट है कि मॉस के पेपर में आने वाले, मॉस यानी कि मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। ये वीडियो पॉलीटेक्निक मैकेनिकल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए, उनके सिलेबस में ये सब्जेक्ट है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। तो उसी के बारे में बताएंगे आपको। इन्हीं क्वेश्चंस को रीड करके अच्छी तरीके से चले जाना है और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छी तरीके से हो जाए। कम से कम 30 से 40 प्लस नंबर आपके इसी से मिल जाएंगे अगर आप इन्हीं क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ के जाते हैं। इसके अलावा बाहर एक भी क्वेश्चन इसमें नहीं आएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं क्या क्या कैसे क्वेश्चंस हैं, सभी के करके आपको बताएंगे। देखिए लिखा हुआ है सबसे पहला क्वेश्चन, पदार्थ के यांत्रिक गुणों को समझना, यानी कि हमें मटेरियल की जितनी भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में बताना है। इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, डक्टाइल, ब्रिटलनेस, हार्डनेस और उसकी क्या नाम तन्यता वगैरह, जितनी भी जो हैं सबके बारे में आपको अच्छी तरीके से रीड करके जाना है। आपको कोई ना कोई सी भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ आपको एग्जाम में मिल जाएंगी। ये 2 नंबर में ज़्यादा पूछी जाती हैं, इससे ज़्यादा नहीं आएंगी। सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्न को परिभाषित कीजिए, यानी कि जिन डेफिनेशन लिखी है, करीबन 10 डेफिनेशन है, इनको डेफिनेशन के रूप में दी हुई हैं और सब जो है एग्जाम में कोई ना कोई आपको मिल जाएंगे। आपको अच्छे से रीड करके आना है और सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले लिखा है सुरक्षा गुणांक, यानी कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में बताना है। किसे कहते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ये आपको कॉलम वाले चैप्टर में मिल जाएगा क्वेश्चंस। और सेकंड लिखा हुआ थर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, यानी कि जो आपकी थर्मल प्रतिबल और थर्मल विकृति स्ट्रेन स्ट्रेस है उसके बारे में बताना है। ये आपको सेकंड चैप्टर में मिल जाएगा। फर्स्ट चैप्टर आपका पदार्थ के यांत्रिक गुण, यानी कि वो वाला है प्रॉपर्टीज़ वाला, और सेकंड चैप्टर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन है, उसमें आपको थर्मल स्ट्रेस के बारे में भी मिल जाएगा। पढ़ लेंगे आप इसको और 2 नंबर में आपके अटेम्प्ट कर सकते हैं आप इसे अगर आ जाए तो। फिर लिखा है स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी का एक अपना अलग चैप्टर है, उसमें जो है क्या होती है विकृति ऊर्जा, उसको आपको बताना है, उसकी डेफिनेशन लिखनी है विकृति ऊर्जा। फिर लिखा है सेक्शन मॉडुलस एंड न्यूट्रल एक्सिस के बारे में, यानी कि आकृति मापांक और उदासीन अक्ष के बारे में बताना है। आकृति मापांक आपका जो है बेंडिंग स्ट्रेस जो चैप्टर है उसमें दिया हुआ है, और ये न्यूट्रल एक्सिस भी उसी में दे रखी है। फिर स्लेंडरनेस रेशियो, इसको तनुतानुपात बोलते हैं, ये आपका कॉलम वाला चैप्टर मिल जाएगा डेफिनेशन, आप इसको भी पढ़ लेंगे। फिर लिखा है शॉर्ट एंड लॉन्ग कॉलम, छोटे एंड तथा लंबे कॉलम क्या होते हैं, तो छोटे और लंबे कॉलम ये भी आपको उसी में मिलेंगे अपने कॉलम वाला चैप्टर में। फिर लिखा है इफेक्टिव लेंथ, समतुल्य लंबाई क्या होती है, समतुल्य लंबाई भी आपकी कॉलम वाले चैप्टर में, ये सारे जितने भी हैं सारी डेफिनेशन कॉलम के ही चैप्टर में है दी हुई, आप पढ़ेंगे इनको अच्छी तरीके से हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 8, वो डेफिनेशन 8 है इसके बारे में, इसका सेकंड वाले का 8वां पार्ट। क्या लिखा हुआ है बेंडिंग पॉइंट, यानी कि प्रतिबंकन बिंदु किसे कहते हैं, तो प्रतिबंकन बिंदु के बारे में बताना, ये आपको 4th चैप्टर में मिल जाएगा। फिर बकलिंग एंड क्रशिंग लोड, यानी कि बहकाव तथा कुचलन भार, ये भी आपको कॉलम वाले चैप्टर में मिलेगा। बकलिंग और क्रशिंग लोड पढ़ेंगे आप, उसको भी कर सकते हैं। फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि वक्रता त्रिज्या का, ये आपको 4th चैप्टर में मिल जाएगा, यानी कि बेंडिंग स्ट्रेस जो चैप्टर है उसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर भी, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि जो बीम जब बेंड होती है तो जितनी उसमें बेंडिंग की पोजीशन में जब बीम आ जाती है अपनी, तो एक आर्क के रूप में मुड़ जाती है, उसी को ही हम वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये 10 डेफिनेशन के बारे में आप रीड कर लेंगे अच्छी तरीके से। हर एक डेफिनेशन का हमने चैप्टर बता दें कौन से डेफिनेशन किस चैप्टर में आपको मिलेगी, तो आपको ज़्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप जा करके इसको पढ़ सकते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है हमारा M/I σ/y = E/R को स्थापित करना है, यानी कि बेंडिंग इक्वेशन दे रखी है ये, और बेंडिंग इक्वेशन इतनी इंपॉर्टेंट है आपको जो है एग्जाम में मिल ही सकती है। आप इसका पूरा डेरिवेशन है, ये आपको बेंडिंग स्ट्रेस वाले चैप्टर है उसमें मिल जाएगी इक्वेशन। आपने अगर इसको अच्छे तरीके से आपने अगर मॉस पढ़ रखी होगी तो सब आपको पता भी होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है T/J = τ/R = g(θ/L) को स्थापित करना, ये नहीं कि ये बेंडिंग इक्वेशन है और ये टॉर्जन इक्वेशन है, ये आपका टॉर्जन वाला जो चैप्टर है, यानी कि टॉर्जन मरोड़ चैप्टर है, उसमें आपको ये मिलेगा। पूरा पूरा इसका डेरिवेशन है, ड्राइव करना है आपको, आप इसको अच्छी तरीके से करिएगा।
फिर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है पतले एवं मोटे खोल में अंतर लिखिए, यानी कि ये आपको एक चैप्टर नंबर 9 है उसमें थिन सिलेंडर, उसके बारे में उसमें जो है दे रखा है पतले और मोटे खोल में डिफरेंस, आप पढ़ लेंगे इससे भी हो जाएगा। फिर आयलर एवं रैंकाइन गॉर्डन सूत्र लेना है, ये आपको कॉलम वाले चैप्टर में मिलेगा, आयलर सूत्र और रैंकाइन गॉर्डन का सूत्र आप इसे पढ़ लेंगे। फिर 7 क्वेश्चन लिखा हुआ है समान सामर्थ्य के लिए खोखली तथा ठोस शाफ्ट के भारों की तुलना करना है, ये भी आपको थिन सिलेंडर वाले थिन सिलेंडर नहीं, ये टॉर्जन वाले चैप्टर में मिलेगा आपको, खोखली शाफ्ट और ठोस शाफ्ट के भारों की तुलना करनी है आपको, टॉर्जन वाले चैप्टर में इसका डेरिवेशन है पूरा, आप इसको समझ सकते हैं। 8 क्वेश्चन के बारे में अगर बात करें तो लिखा हुआ सरल बंकन का सिद्धांत में की गई अवधारणा, यानी कि हमें सरल बंकन जो बेंडिंग सिंपल बेंडिंग है उसके हमें जो है क्या लिखनी, एजम्पशंस लिखनी है, यानी कि उसकी क्या क्या मान्यताएं अवधारणाएं होती हैं उसके बारे में कम से कम उसके 4-5-6 पॉइंट हैं, उनको आप पढ़ेंगे और एग्जाम में आपके ये आ सकती है, 5 नंबर में हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है बहुत अधिक, कई बार एग्जाम में आए भी हैं पिछले सेट अगर आप उठा के देखें तो। फिर चलिए अगला क्वेश्चन 9 के बात करें तो लिखा हुआ है 9 क्वेश्चन है यदि किसी कैंटिलीवर बीम के स्वतंत्र सिरे पर पॉइंट लोड लगा, यानी कोई भी अगर कैंटिलीवर बीम है उसके जैसे यही है एक, मान लीजिए हमने ये कैंटिलीवर बीम बना दी, इसके जो फ्री एंड इसका पॉइंट इसके पर यहाँ पे पॉइंट लोड लगा हुआ है, तो उसका अधिकतम कितना इसमें जो है विक्षेप डिफ्लेक्शन होगा उसके हमें गणना करनी है, कैलकुलेशन करनी है। ये आपको जो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन चैप्टर है उसमें आपके कम से कम 4 से 5 डेरिवेशन दे रखे हैं, एक कैंटिलीवर बीम का फ्री एंड पर लोड लगा, एक इसी पर यूडीएल लगा देंगे तो उसका डेरिवेशन है, और इसी के साथ साथ इसमें कैंटिलीवर बीम को छोड़ करके सिंपली सपोर्टेड बीम के करीबन 2 से 3 डेरिवेशन दे रखे हैं, तो आप इनको अगर पढ़ेंगे तो आपको पता होगा, अच्छे तरीके से आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। पूरा डेरिवेशन ही है कैंटिलीवर बीम का भी है और सबका में स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ही इसमें निकालना है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 जड़त्व आघूर्ण को परिभाषित कीजिए, यानी कि आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन लिखनी है, क्या होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया उसके बारे में बताना है। फिर लिखा लंबवत तथा समानांतर अक्षों की, यानी कि आपको जो है पैरेलल थ्योरम और जो है परपेंडिकुलर थ्योरम के बारे में बताना है, समानांतर अक्षों की प्रमेय और लंबवत अक्षों की प्रमेय क्या होती है, ये आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के चैप्टर में मिल जाएंगी। और 11 क्वेश्चन की बात करें, लिखा हुआ है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन को समझाइए, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन को समझाइए, यानी कि ये आपको सेकंड चैप्टर में मिलेगा, प्रतिबल और विकृति दोनों की 2-2 नंबर में आपको परिभाषा पूछ लेगा, आप इसको कर सकते हैं। प्रतिबल और स्ट्रेन क्या होता है, प्रतिबल का आपको पता है फार्मूला सिग्मा इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, और जो स्ट्रेन यानी कि स्ट्रेन का स्मॉल ई बराबर डेल्टा एल अपॉन एल, इस तरह से होता है, आप इसको कर सकते हैं, यानी कि ये चेंज इन लेंथ और ये एक्चुअल लेंथ, ये इसमें स्ट्रेस वाला फोर्स अपॉन एरिया होता है, यानी कि एफ अपॉन ए। फिर क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ निम्न पर टिप्पणी लिखिए, यानी कि टिप्पणी लिखना है। सबसे पहले आपको बताना है पॉइजन रेशियो, ये भी आपको सेकंड चैप्टर में स्ट्रेस और स्ट्रेन वाले चैप्टर में ये जितनी भी डेफिनेशन है सब मिल जाएंगी। देखो लिखा है पहले पॉइजन रेशियो बताना है, फिर बल्क मॉडुलस जिसको आयतन मापांक कहते हैं, प्रत्यास्था मापांक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, कर्तन मापांक मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये चारों डेफिनेशन आपको स्ट्रेस स्ट्रेन चैप्टर में ही मिलेंगी, पढ़ेंगे आप काम हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर में आपको पूछ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है कर्तन बल यानी कि शेयर फोर्स तथा नमन आघूर्ण यानी कि बेंडिंग मूवमेंट में संबंध से, यानी कि दोनों में रिलेशन स्थापित करना है। ये आपको चैप्टर आपके में एसएफडी बीएमडी वाला जो चैप्टर है उसमें शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट में रिलेशन दे रखा है, उसके बारे में आपको बताना है, पूरा ड्राइव करके दिखाना है क्या होता है रिलेशन, तो ये भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है एक सिंपली सपोर्टेड बीम जिस पर पूरी विस्तृति के ऊपर एक समान वितरित भार यानी कि समान वितरित भार को हम यूडीएल बोलते हैं लगाए, इसके लिए हमको स्लोप तथा डिफ्लेक्शन ज्ञात करना है। एक सिंपली सपोर्टेड बीम दे दी जाएगी, उस पर जैसे कि आपको ये सिंपल सपोर्टेड बीम दे दी है और इस पर पूरी समान भार पर यूडीएल लगा दिया है, और क्या करना है इस पर इसका स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालना है। जो मैंने अभी आपको स्लोप एंड डिफ्लेक्शन बता रहे थे कैंटिलीवर बीम का जो ऊपर क्वेश्चन था उसी में ये दूसरा डेरिवेशन है इसी का, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन में आप कम से कम 4-5 डेरिवेशन है, आप इनको अगर अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं आपको 1-2 डेरिवेशन हो सकता है एग्जाम में मिल ही जाए। फिर
अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखा हुआ है मुख्य प्रतिबल यानी कि प्रिंसिपल स्ट्रेस के बारे में बताना है। प्रिंसिपल स्ट्रेस की परिभाषा दीजिए। ये आपको सेकंड चैप्टर यानी कि स्ट्रेस और स्ट्रेन में मिल जाएगा, उसमें से आप इसको पढ़ सकते हैं। लिखा है प्रतिबल का मोहर सर्किल। मोहर सर्किल एक टॉपिक है, उसी में मुख्य प्रतिबल यानी प्रिंसिपल स्ट्रेस आपके में दिया हुआ है। और प्रिंसिपल स्ट्रेस कैसे उसमें से निकालते हैं मुख्य प्रतिबल में यानी कि मोहर सर्किल द्वारा, उसके बारे में भी लिखा हुआ देखा। इस विधि के द्वारा मुख्य प्रतिबल कैसे ज्ञात करते हैं। तो आप मोहर सर्किल के बारे में अगर पढ़ेंगे तो प्रिंसिपल स्ट्रेस आपको अपने आप ही उसी में ऑटोमेटिक ही पता चल जाएगा क्या होती है। ये आपके सेकंड चैप्टर में दिया हुआ है स्ट्रेस स्ट्रेन में। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो लिखा हुआ है m इक्वल टू ई आई डी स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को स्थापित करना है। ये आपको जो है इसका डेरिवेशन है, बहुत छोटा सा डेरिवेशन, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये आपको मिलेगा मेरे हिसाब से स्लोप एंड डिफ्लेक्शन वाले चैप्टर में दिया हुआ है शायद, हाँ उसी में ये लगभग। तो आप इसको तैयार कर लेंगे। फिर अगले क्वेश्चन की बात करें तो लिखा हुआ है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व के बारे में बताना है यानी कि प्रतिबल विकृति आरेख को समझाना है। ये आपको स्ट्रेस स्ट्रेन चैप्टर सेकंड चैप्टर है उसमें मिल जाएगा। आप उसमें दिया हुआ आपके कर्व बनाने को है, स्ट्रेस स्ट्रेन का माइल्ड स्टील के लिए कर्व होता है, आरेख बनाना पड़ेगा। उसके बारे में थोड़ा बहुत उसके जितने भी पॉइंट होते हैं सबके पॉइंट के नाम लिखने हैं, उसके बारे में कुछ थोड़ा बताना पड़ेगा। तो आपको इसके 5 नंबर में आपके आएगा ये। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 17 होगा, कम से कम 22 क्वेश्चन है मेरे पास। अब आपको और क्वेश्चन बताते हैं बाकी। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 18 धरन यानी कि बीम के प्रकार लिखे यानी कि टाइप्स ऑफ बीम आपके SFD BMDLA चैप्टर में दे रखे हैं। तो आपको उसमें से टाइप्स लिखने हैं बीम के। फिर आपको बताना है तथा लिखा हुआ नति परिवर्तन बिंदु किसे कहते हैं यानी कि आप अगर आपने SFD BMDLA का कॉन्सेप्ट अगर समझा होगा तो उसमें जो है बीम में क्या होता है, जब आप BMD का डायग्राम बनाते हैं यानी कि बेंडिंग मोमेंट में, तो उसका जब बेंडिंग मोमेंट का साइन कन्वर्जन चेंज होता है प्लस से माइनस की ओर, तो उस जो उसमें पॉइंट मिलता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ काउंटर फ्लेक्चर बोलते हैं, जिसे नति परिवर्तन बिंदु कहते हैं। देखिए मैंने आपको डेफिनेशन यहीं पे बता दी, इसके बारे में और ज़्यादा कुछ दिया हुआ भी नहीं है। यानी कि पॉइंट ऑफ काउंटर फ्लेक्चर किसे कहते हैं, जब बेंडिंग मूवमेंट अपना साइन कन्वर्जन यानी कि साइन चेंज करता है तो उस वहाँ पे एक हमें पॉइंट मिलता है जिससे हम पॉइंट ऑफ काउंटर फ्लेक्चर कहते हैं। तो आसान है, आपको हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है 19 क्वेश्चन U इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E इंटू ए इंटू एल विकृति ऊर्जा का व्यंजक स्थापित कीजिए। यानी कि आपको स्ट्रेन एनर्जी वाला जो चैप्टर है उसमें आपका ये इसका डेरिवेशन है, उसके बारे में आपको स्ट्रेन एनर्जी फाइंड आउट करनी है। फिर 20 क्वेश्चन लिखा हुआ कॉलम तथा स्ट्रेस की परिभाषा दीजिए। अंतर देखिए ये मैंने यहाँ पे कम से कम इतने क्वेश्चन दे रखे हैं और इसमें कॉलम के कितने क्वेश्चन, कॉलम चैप्टर आपका इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन उसके आपको देखने को मिल चुके हैं। अब फिर से देखिए कॉलम की परिभाषा और स्ट्रेट की परिभाषा दे दी है, इसलिए आपको कॉलम स्ट्रेट अगर आप चैप्टर तैयार करते हैं आपको बहुत हेल्प करेगा। और ज़्यादा उसमें डेरिवेशन वगैरह कुछ है ही नहीं, खाली थ्योरेटिकली है जो भी कुछ है। थ्योरेटिकल में परिभाषाएँ दे रखी हैं काफ़ी सारी, आप उनको तैयार करिए, आपके एग्जाम में आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 21 लिखा हुआ है स्लोप तथा डिफ्लेक्शन क्या करना है, यानी कि वही आपको अभी जो मैंने बताया स्लोप एंड डिफ्लेक्शन 4-5 डेरिवेशन है, उनके बारे में देखो। पहले कैंटिलीवर बीम है यानी कि फ्री एंड पे इसके डब्ल्यू लोड लगा हुआ है। फिर कैंटिलीवर बीम पे यूडीएल लगा दी, उसके में स्लोप डिफ्लेक्शन निकालना है दोनों का। और फिर सिंपली सपोर्टेड बीम का है सिंपल डब्ल्यू लोड लगा है इसके मिड पॉइंट पर, फिर पूरे पे यूडीएल लगा हुआ सिंपली सपोर्टेड। इसके बारे में चारों डेरिवेशन आपको तैयार करेंगे, आपको कम से कम 1 से 2 डेरिवेशन आपको एग्जाम में मिल ही जाएंगे। और कोई बहुत कठिन नहीं है, बहुत छोटे छोटे से डेरिवेशन है। आप इनका मूवमेंट एरिया मेथड है, उससे अगर आप सॉल्व करेंगे बहुत आसानी से आपको हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 22 लिखा हुआ ई के तथा जी में संबंध स्थापित कीजिए, यानी कि ई के जी में संबंध स्थापित करना, ये आपको सेकंड चैप्टर में मिलेगा स्ट्रेस स्ट्रेन वाला। ई बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, के बोलते हैं बल्क मॉडुलस और जी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो इसमें आपको रिलेशन स्थापित करना है। इसके फार्मूले होते हैं, 3 फार्मूले होते हैं। सबसे पहले ई बराबर एक होता है 2k 1 प्लस न्यू, 2g बराबर 2g 1 प्लस न्यू, और ई बराबर दूसरा होता है 3k 1 माइनस 2 न्यू, ये होता है। और फिर ये दो आपके डेरिवेशन दे रखे हैं इसमें, और जब इन दो डेरिवेशन को आप सॉल्व करेंगे, ये दो डेरिवेशन आपको निकल के आएंगे, जब इन दो डेरिवेशन को आप सॉल्व करेंगे तो एक थर्ड मिलता है ई बराबर 9 kg अपॉन 3k प्लस जी।
ये आपको 3 डेरिवेशन आपको तैयार करने हैं आपके, यानी कि कोई ना कोई आपको एक डेरिवेशन इसमें मिल जाएगा एग्जाम में। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पूरे 22 क्वेश्चन दिए हैं आपको समझ में आए होंगे। और अगर आप इन 22 क्वेश्चंस को ही तैयार कर लेते हैं तो आपको उम्मीद तो है इतनी कि 30 से 40 नंबर आप अटेम्प्ट कर लेंगे, क्योंकि जितना भी जो मोस्ट क्वेश्चंस दे रखे हैं इंपॉर्टेंट, मैंने आपको यहाँ पे सभी क्वेश्चंस लिख के बता दिए हैं। अगर आप इनमें से सभी क्वेश्चन तैयार करेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के जाएंगे, तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नए चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।